सुमित्रा को राम का ज्ञानोपदेश। श्री रामदास जी कहते हैं, एक दिन श्री राम सीता के साथ किसी एकांत स्थान में बैठे थे। तब तक सुमित्रा वहां पहुंची और कहने लगी, हे राजीव लोचन राम, मैं तुमसे विनय करती हूँ कि मुझे भी कुछ उपदेश दे दो। उनकी बात सुनकर राम ने कहा, पहले मुझे ये बतलाओ कि तुम कौन हो। अपने घर जाओ और स्वयं बुद्धि से विचार करके कल मेरे पास आकर बताओ। उस समय मैं तुम्हें ऐसा उपदेश दूंगा जिससे तुम बहुत प्रसन्न होगी। इस तरह राम का आदेश सुनकर वो आश्चर्य भरे मन से उसी बात को सोचती हुई चुपचाप चली गई। वो सोचने लगी कि राम ने हमसे यही पूछा है ना कि मैं कौन हूँ, सो इसका क्या उत्तर दूं। आखिर मैं देवी हूँ, दानवी हूँ, राक्षसी हूँ या मानुषी हूँ, क्या हूँ। यदि राम से जाकर कह दूं कि मैं मानुषी हूँ तो भी नहीं बनता, क्योंकि ऐसा कहने से हम नाटक के पात्र की तरह अनेक रूप धारण करने पड़ते हैं। इससे निश्चय हुआ कि मैं न मानुषी हूँ और न ही कुछ और। पूर्व कथित मानुषी, राक्षसी आदि सारी संज्ञाएं इस देह की हैं और ये देह नाशवान पदार्थ है। इससे ये मालूम होता है कि शरीर से पृथक ही मैं कोई और हूँ और पृथ्वी पर तरह तरह के रूप धारण करती हूँ, लेकिन ये जो मैं हूँ, क्या हूँ, ये नहीं जानती। हाँ, अब ये ज्ञात हुआ, जिस तरह भगवान अनेक रूप धारण करके इस पृथ्वी मंडल में आते हैं, ठीक उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। वे भी मत्स्य, कूर्म आदि कितने अवतार धारण करके आते जाते हैं। वैसे ही समय समय पर विविध प्रकार के रूप धारण करके जगत में मैं भी आती जाती हूँ। फिर हम में और विष्णु भगवान में अंतर ही क्या है? अंतर यही है कि विष्णु स्वाधीन है और मैं विष्णु भगवान के अधीन हूँ। अतः ये निश्चय हुआ कि मैं विष्णु भगवान की एक कला हूँ। अब यह भी निश्चित हो गया कि हम में और भगवान में कोई भेद नहीं है। जिस तरह गंगा का जल गंगा के प्रवाह में रहता हुआ गंगा जल रहता है, उसी तरह घड़े में आकर भी गंगा जल ही रहता है। इसका सार ये निकला कि हम में और भगवान में कोई भेद नहीं है। हम और भगवान एक ही हैं। जब मैं स्वयं विष्णु भगवान हूँ तो बाकी क्या रहा जो जाकर राम से पूछूं। मैं तो जीवन मुक्त हूँ। इस प्रकार विचार करने से उनका अज्ञान नष्ट हो गया। वो रात्रि बिताकर सवेरे प्रसन्नता पूर्वक राम के पास पहुंची। वहां राम को प्रणाम करके सुमित्रा कहने लगी कि कल आपने मुझसे जो पूछा था कि मैं कौन हूँ, सो विचार करने पर मुझे मालूम हुआ कि मैं साक्षात ब्रह्म हूँ। अब मुझे आपसे कुछ भी नहीं पूछना, क्योंकि मैं आपसे पृथक हूँ ही नहीं। ऐसा कहकर रात्रि को उन्होंने अपने हृदय में जैसा विचार किया था सो कह सुनाया। वह सब सुनकर वो वास्तव में जीवन मुक्त हो गई। ये सोचकर राम ने कहा, हे माता, तुमने बहुत ठीक विचार किया है। अब तुम जीवन मुक्त हो गई। जाकर आनंद से अपने घर में निवास करो। इससे सुमित्रा का मोह नष्ट हो गया और वे राम तथा सीता दोनों को अलग अलग प्रणाम करके लक्ष्मण के यहाँ चली गई। हे शिष्य, इस विचार से कि मैं कौन हूँ, सुमित्रा जीवन मुक्त हो गई और उनके आनंद का ठिकाना न रहा। हे द्विजोत्तम, मैं तुम्हें एक और वृतांत बतलाता हूँ, सो उसे सुनो।